पाठ 1 भाषा लैंग्वेज। देखिए, पढ़िए और समझिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम माही है। तुम कहाँ रहते हो? मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। आओ, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। चलो, आज खूब मजा आएगा। आपने राहुल और माही की बातचीत पढ़ी और ध्यान दिया कि वे एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। राहुल और माही की बातचीत को पढ़कर आप जान गए होंगे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। हमारे जीवन में बोलना बहुत जरूरी है। अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारे पास भाषा भी नहीं होती, और भाषा नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता, जरा ध्यान से देखिए। इस चित्र में छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है, इसीलिए बोल नहीं पा रहा है। रूपा चिड़िया की ची ची को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूपा चिड़िया की ची ची को समझ नहीं पा रही है। आपने ध्यान दिया कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, इसीलिए अपनी माँ को समझा भी नहीं पा रहा है। इसी तरह चिड़िया भी बोल नहीं पा रही है और रूपा चिड़िया की ची ची को समझ नहीं पा रही है। इसका मतलब अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते। हम भाषा की मदद से ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। भाषा के रूप। हम दो तरह से अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर हमें बताइए कि चित्रों में क्या क्या हो रहा है। इस चित्र में दादी जी कहानी सुना रही हैं और बच्चे कहानी सुनकर समझ रहे हैं। जब हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस चित्र में नीलू अपनी कॉपी पर जानवरों के नाम लिख रही है और उसकी दोस्त उसे पढ़कर समझ रही है। जब हम लिखते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि संसार के सारे जीव जंतु आपस में बातें करते हैं? उनकी एक बोली होती है जिसे वही आपस में समझते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। जीव जंतुओं की बोलियां। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कौवा काव काव, मेंढक टर टर, तोता टाय टाय, कुत्ता भौं भौं, बकरी मैं मैं, चूहा चू चू, चिड़िया ची ची। लिखने पढ़ने में जो आए, आपकी भाषा वो कहलाए। आओ पाठ दोहराएं। भाषा की मदद से ही मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, क मौखिक रूप, ख लिखित रूप। जीव जंतुओं की भी बोलियां होती हैं।